हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम द लाइस राइट टुगेदर के बारे में। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर बात करें तो वो एक फेमस इंग्लिश पोएट प्ले राइट थे जो कि जाने जाते थे अपने मास्टरी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। मोनोलॉग का मतलब है कि एक ही इंसान सारे एक्सप्रेशन, सारे डायलॉग बोल रहा हो, और अपनी साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए। ब्राउनिंग की शादी हुई थी उनकी फेलो पोएट एलिजाबेथ ब्राउनिंग के साथ, और उनका जो काम है वो ऑफन एक्सप्लोर करता था ह्यूमन साइकोलॉजी, मॉरल डिलेमास और डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर को। उनके नोटेबल वर्क रहे हैं माय लास्ट टचेस, पोर्फियास लवर, की अगेन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इन दोनों पर वीडियोस बनाई हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने द लास्ट राइट टुगेदर लिखी थी और पब्लिश करवाई थी 1855 में अपने कलेक्शन, अपने पोइट्री कलेक्शन मैन एंड वुमेन में। लास्ट राइट टुगेदर एक्सप्लोर करती है थीम जैसे अनफुलफिल्ड लव, मतलब कि वो प्यार जो कि पूरा नहीं हो पाया, एक्सेप्टेंस को, और फिलोसफिकल आइडिया ऑफ फाइंडिंग कंटेंटमेंट, मतलब खुशियों को ढूंढने का जो आइडिया है ओल्ड मेमोरीज के जरिए, ऐसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। चलिए दोस्तों, आज हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। शुरुआती लाइन में स्पीकर बोलते हैं, आई सेड दैन डियरेस्ट सिंस इट्स सो, सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो। दोस्तों, यहाँ पे इस लाइन में स्पीकर अपनी बिलव्ड को कहते हैं कि अब वो अपनी फेट, अपनी किस्मत को समझ गए हैं और मान लिया है कि उनका प्यार पूरा नहीं हो सकता। आगे वो बोलते हैं, सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, सिंस ऑल माई लव सीम्ड मेंट फॉर फेल्स। इस लाइन का मतलब है, यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि उसका प्यार और मेहनत भी उनकी रिलेशनशिप को बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। जो कुछ भी उसके लाइफ में मीनिंगफुल था वो सब फेल हो गया है। सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, यहाँ पोएट कहता है कि शायद ये सब उसके नसीब में पहले से ही लिखा हुआ था और ये होना ही था। आगे वो बोलता है, माई होल हार्ट राइजेस अप टू ब्लेस योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस। पोएट फिर भी अपनी बिलव्ड के लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड और शुक्रिया महसूस करता है। वो अपने दिल से उसे थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी लाइफ में कुछ खूबसूरत लम्हे दिए। आगे वो बोलता है, टेक बैक द होप यू गेव, आई क्लेम ओनली अ मेमोरी ऑफ द शेम। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि जो उम्मीद उसने दी थी वो वापस ले ले। अब पोएट सिर्फ उम्मीद का एक यादगार टुकड़ा चाहता है, सिर्फ एक मेमोरी। This beside, if you will not blame your leave for one more last ride with me। यहाँ पे वो बोलता है, अपनी बिलव्ड से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है, उसके मना करने के बाद भी वो एक लास्ट राइड यानी एक आखिरी साथ में राइड की इजाज़त मांगता है। लाइनों में अब तक हमने जाना है कि स्पीकर और उसकी बिलव्ड अलग हो चुके हैं किसी की वजह से, किसी रीज़न की वजह से। और स्पीकर बोलता है अपनी बिलव्ड से कि मैं तुमसे बस एक आखिरी राइड मांगता हूँ, कि तुम मेरे साथ आखिरी सफ़र पर चलो। उसकी परमिशन मांगता है वो। आगे वो बोलता है, माई मिस्ट्रेस बेंड दैट ब्रो ऑफ हर्स। इस लाइन का मतलब है, उसकी बिलव्ड, उसकी मिस्ट्रेस अपनी बाहों को थोड़ा सा झुकाती है, शायद से वो कुछ सोच रही है। Those deep dark eyes were pride dimmers when pity would be softening through। इस लाइन का मतलब है, उसकी आंखों में एक डीप प्राइड है, एक गर्व है, पर थोड़ी सी नरमी भी है, थोड़ी सी शायद दया दिखा रही है वो मुझ पे, जैसे वो कुछ सोच रही है कि उसे ये लास्ट राइड देनी चाहिए या फिर नहीं। Fixed me breathing while or two with life or death in the balance right। इस लाइन का मतलब है,
वो उस पर थोड़ी देर के लिए गेस करती है, स्पीकर को थोड़ी देर के लिए घूरती है, देखती है, और ये एक ऐसा मोमेंट लगता है जैसे लाइफ और डेथ का मोमेंट हो, लाइफ और डेथ का फैसला हो। ये एक इम्पॉर्टेंट पल था। आगे स्पीकर बोलता है, द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, माई लास्ट थॉट वॉज एट लीस्ट नॉट वेन। इस लाइन का मतलब है उस पल में स्पीकर के अंदर एक नया एनर्जी आ जाती है। अब वो खुश है कि उसकी आखिरी थॉट यानी उसकी लास्ट राइड की रिक्वेस्ट बेकार नहीं गई। आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाय साइड शैल बी टुगेदर, ब्रीथ एंड राइट। इस लाइन का मतलब है अब वो इमेजिन करता है कि वो और उसकी बिलव्ड एक साथ होंगे, साइड बाय साइड होंगे और राइड करेंगे। उसका ये एक सपना सच होने वाला है। आगे वो बोलता है, सो वन डे मोर आई एम डिफाइड। पोएट को लगता है कि वो आज के दिन के लिए डिफाइड यानी जैसे एक गॉड लाइक एक्सपीरियंस में है। ये एक डिवाइन फीलिंग है उसके लिए। Who knows but the world may end tonight। लाइन का मतलब है और फिर वो कहता है शायद आज शायद दुनिया खत्म ही हो जाएगी। मतलब उसके लिए ये मोमेंट इतना खूबसूरत है कि उसके बाद कुछ और होने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे स्पीकर बोलता है, हश इफ यू सॉ सम वेस्टर्न क्लाउड और ब्लोई ब्लॉसम ओवरबॉट। मतलब शांत, सोचो अगर तुमने देखा है एक वेस्टर्न शिमी स्काई में बादल को, वेस्ट साइड में बादल को, जो बिल्कुल वेव्स की तरह लगता है, लहरों की तरह लगता है, जो उभर उभर कर आ रहा हो आसमान में। बाय मैनी बेनिडिक्शन सन्स एंड मून्स एंड इवनिंग स्टार एट वंस। जैसे कि उस पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो, सन की, मून की, इवनिंग स्टार की रोशनी उसको एक साथ मेहरबानी दे रही हो। आगे स्पीकर बोलता है, एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट कंशाइज ग्रू योर पैशन ग्रू। यहाँ पे पोएट कहता है, तुम भी अपनी बिलव्ड को इसी तरह से देखते हो और प्यार महसूस करते हो जैसे तुम्हारे इमोशंस और रोशनी को तुम्हारी तरफ खींच रहे हों। क्लाउड सनसेट मूनराइज स्टारशाइन टू डाउन ऑन यू नियर एंड येट मोर नियर। जैसे वो बादल, सनसेट, मूनलाइट, स्टारलाइट सब तुम पर नीचे आके और करीब आ रहे हैं। Till flash must fade for heaven was here। तब तक कि तुम्हारे लिए फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड फेड हो जाएगा क्योंकि तुम्हें हेवन का एक्सपीरियंस यहीं पर हो रहा है। Thus leaned she and lingered joy and fear। इस मोमेंट में वो बिलव्ड पोएट पर झुक जाती है, थोड़ी देर रुक जाती है, और वो मोमेंट खुशी का होता है लेकिन डर का भी होता है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन का मोमेंट है, परफेक्ट फीलिंग होती है। दस ले शी अ मोमेंट ऑन माई ब्रेस्ट। इस पल में वो पोएट के चेस्ट पर थोड़ी देर के लिए लेटी हुई है और ये उसका सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट बन जाता है। तो अब तक हमने इन लाइन में जाना है कि स्पीकर की रिक्वेस्ट, लास्ट राइट की रिक्वेस्ट बिलव ने एक्सेप्ट कर ली है। ये मोमेंट स्पीकर के लिए खूबसूरत पल है। उसको हेवन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए ये मोमेंट ही हेवन बन चुका है। ये मोमेंट ऐसा है कि जैसे मानो सारे एलिमेंट्स, नेचर के एलिमेंट्स, सन, क्लाउड, मून, स्टार्स, सब कोई मेहरबान हो रहा है उस मोमेंट पर। मोमेंट मतलब इतना खूबसूरत मोमेंट है और ये मोमेंट और भी ज़्यादा खूबसूरत इसलिए बना है क्योंकि स्पीकर और बिलव्ड एक दूसरे के साथ है। आगे स्पीकर बोलता है, देन वी बिगिन टू राइट माई सोल स्मूथ इटसेल्फ अ लॉन्ग क्रैम्ड स्क्रोल। इस लाइन का मतलब है फिर वो दोनों राइट शुरू करते हैं। पोएट कहता है कि उसकी सोल जो पहले टेंशन से मचल रही थी अब ऐसा लग रहा है मानो कि बिल्कुल ही स्मूथ हो गई है। इस लाइन का मतलब है, इस लाइन को ऐसे समझिए जैसे कोई पेपर है, उसको कुचल दिया गया हो और उसको वापस से सही करा हो, स्मूथ करा हो। वैसे ही पोएट एक्सपीरियंस कर रहा था। पहले तो उसको लगा था राइट शुरू होने से पहले कि उसकी सोल को किसी ने कुचल दिया हो,
मोड़ दिया हो, लेकिन जब वो अपनी बिलव्ड के साथ था तो वो सारी फीलिंग्स खूबसूरत पलों में बदल गई। काम एक पीसफुल मूवमेंट में बदल गई। फ्रेशनिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड, जैसे हवा में उसकी सोल फ्रेश और फ्री फील कर रही थी। वो सारी उम्मीदों और एस्पिरेशन से नई जान पा रहा था। पास्ट होप ऑलरेडी ले बिहाइंड, वो अपनी सारी पुरानी होप्स को पीछे छोड़ चुका था। वो सिर्फ अपनी करंट मोमेंट में जीना चाहता था। What need to strive with a life already? पोएट सोचता है कि क्या ज़रूरत है एक ट्विस्टेड या इनकम्प्लीट लाइफ के साथ स्ट्रगल करने की। Had I said that, had I done this, so might I gain, so might I miss. इस लाइन का मतलब है उसके दिमाग में ऐसे विचार आए जा रहे थे, अगर मैंने ऐसा किया होता या वैसा किया होता तो शायद कुछ पा सकता था, शायद कुछ खो देता। Might she have loved me just as well she might have hated? Who can tell? वो सोचता है शायद उसने मुझसे प्यार किया होता या शायद नफरत की होती, कौन जानता है। मतलब अभी तक पोएट जो है राइड को एंजॉय कर रहा था। अब उसके दिमाग में ख्याल आते हैं कि अगर उसने अपने पास्ट में कुछ एक्शंस लिए होते, क्या उससे कुछ अच्छा होता कि बुरा होता। क्या उसकी बिलव उससे प्यार करने लगती या फिर और ज़्यादा नफरत करने लगती, कौन जानता है कि क्या होता। आगे वो बोलता है, वेयर हैड आई बीन नाउ इज द वर्स्ट बी फेल। और अगर सब कुछ गलत होता तो क्या होता, कहाँ होता मैं आज। हियर वी आर राइडिंग शी एंड आई। पर अब ये सब सोचने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों अब साथ में राइड कर रहे हैं। आगे स्पीकर बोलता है, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड। इस लाइन में पोएट सोचता है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो वर्ड्स, शब्दों और अपने कर्मों में फेल हुआ हूँ। सब लोग कोशिश करते हैं, पर कितने लोग सच में कामयाब होते हैं। वी रोड इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, सॉ अदर रीजन सिटीज न्यू। वो राइड करते हैं और पोएट को लगता है जैसे उसकी स्पिरिट उड़ रही हो, नए रीजन और सिटी को एक्सप्लोर कर रही हो। आगे वो बोलता है, एज द वर्ल्ड रश्ड बाय ऑन ईदर साइड। दोनों तरफ दुनिया तेजी से उसके आसपास से गुजर रही है। आई थॉट ऑल लेबर येट नो एल्स बियर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस। वो सोचता है सब मेहनत करते हैं और अपने फेलियर को बर्दाश्त करते हैं। लुक एट द एंड ऑफ वर्क, कॉन्ट्रास्ट द प्रिटी डन, द अनडन बेस्ट। ये इसका मतलब है वो ऑब्जर्व करता है कि जो थोड़ा सा अचीव किया गया है वो कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जो इनकम्प्लीट रह गया है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब कि लोग जो हैं अगर वो थोड़ा सा भी गोल अचीव कर लेते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं होती, क्योंकि जो रह गया है, जो गोल इनकम्प्लीट रह गया है, वो उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा होता है। आगे वो बोलता है, दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद द होपफुल पास्ट। जो प्रेजेंट में है वो पास्ट के होपफुल ड्रीम के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है। आई होप शी वुड लव मी, हेयर वी राइट। वो सोचता है मैंने उम्मीद की थी कि वो मुझसे प्यार करेगी और अब हम साथ में राइड कर रहे हैं। द लास्ट राइड। आगे स्पीकर बोलता है, वॉट हैंड एंड ब्रेन वेंट वर पेयर्ड। पोएट क्वेश्चन करता है, क्या कभी हाथ और दिमाग परफेक्टली काम कर सकते हैं, परफेक्टली पेयर हो सकते हैं। यानी किसी भी इंसान ने जो सोचा वो बिल्कुल वैसा ही किया हो। वॉट हार्ट अलाइक कंसीव्ड एंड डेयर्ड। क्या कभी किसी का दिल ने जो कंसीव किया उसे वैसे ही डेयर करके अचीव किया है। मतलब कि जो जिसने चाहा क्या उसको वो मिला है। हिम्मत करने के बाद वॉट एक्ट प्रूव्ड ऑल इट्स थॉट हैड बीन। क्या किसी ने अपने हर थॉट को परफेक्टली एक्ट में कन्वर्ट किया है। अपनी जो सोच है, जो जो हमने सोचा कि ऐसा करेंगे, ऐसे स्टेप्स लेंगे, क्या उन सभी स्टेप्स पर एक्शंस लिए हैं या उनको एग्जैक्टली उसी तरीके से कन्वर्ट किया है जो हमने प्लान किया था। आगे वो बोलता है, व्हाट विल बट फेल्ट फ्लैशली स्क्रीन।
कभी किसी की विल ने, किसी की चाहत ने फ्लैश बॉडी की लिमिटेशन को इग्नोर करके काम किया है? वी राइट एंड आई सी हर वूसम हीव। वो दोनों राइट कर रहे हैं, पोएट और उसकी बिलफ्ड। पोएट अपनी बिलफ्ड को देख रहा है, उसके बॉसम का राइज और फॉल नोटिस करता है। देयर्स मैनी अ क्राउन फॉर हु कैन रीच। वो सोचता है कि दुनिया में बहुत लोग क्राउन, ताज या सक्सेस के लिए लड़ते हैं, मेहनत करते हैं। 10 लाइन्स, अ स्टेटमेंट लाइफ इन ईच। एक स्टेटमेंट के लिए 10 लाइन में समराइज कर दिया जाता है। मैन की लाइफ को 10 लाइन में बताया जाता है सिर्फ। जबकि जब भी कोई इंसान सक्सीड होता है, वो अपनी पूरी जर्नी नहीं बताता है, कि पूरी जर्नी नहीं बताई जाती, कुछ 10 लाइन में ही बता दिया जाता है कि उसने क्या किया है। आगे स्पीकर बोलता है, द फ्लैग स्टक ऑन अ हीप ऑफ बोन्स, अ सोल्जर्स डूइंग व्हाट अटोन्स। इस लाइन का मतलब है, एक सोल्जर अपने देश के लिए लड़ता है, फाइट करता है, और उसकी सेक्रीफाइस को सिर्फ एक फ्लैग के साथ याद रखा जाता है। एक झंडे के साथ सोल्जर की लाइफ को याद रखा जाता है। ही स्क्रैच हिज नेम ऑन द एबी स्टोन। उसका नाम सिर्फ एक पत्थर पर लिख दिया जाता है, शायद किसी मॉन्यूमेंट पर। माई राइटिंग इज़ बेटर बाय देयर लीव। पोएट सोचता है कि ये मोमेंट, ये राइट उसके लिए सबसे वैल्यूबल है, और ये किसी भी वर्ल्डली सक्सेस से बेहतर है। दोस्तों, इन लाइनों में हमने जाना है, स्पीकर बोलता है, वो भी इंसान कुछ पाने की कोशिश करता है, कितने लोगों को वो चीज़ मिली है, कितने लोगों के जो प्लान्स है वो उनके एक्शन से मैच करते हैं। वो बोलता है, अगर कोई इंसान कामयाब भी हो जाता है तो भी उसकी जर्नी को, उसकी कामयाबी को सिर्फ 10 लाइन में बता दिया जाता है। और एक सोल्जर जब हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए लड़ता है, फाइट करता है, तो उसका सेक्रीफाइस बस एक झंडा लहरा कर ही दिखा दिया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक मॉन्यूमेंट पर उसका नाम लिख दिया जाता है। लेकिन इन सब से बेहतर है मेरा प्यार, इन सब से बेहतर है मेरी ये लास्ट राइड मेरे बिलव्ड के साथ। मेरे लिए ये लास्ट राइड बहुत ही ज़्यादा कीमती है इन सारी चीज़ों से। आगे वो बोलता है, वॉट डज इट ऑल मीन पोएट? वेल, योर ब्रेन बीट्स इनटू रिदम, यू टेल। तो यहाँ पोएट अपने आप से सवाल करता है, ये शायद अपने काम के मायने पूछता है। वो कहता है कि पोएट बस अपने दिमाग से शायरी लिखते हैं और राइम और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। What we felt only you expressed. You hold things beautiful the best. पोएट बोलता है कि वो सिर्फ अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, और उसके लिए खूबसूरत चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एंड पेज देम इन अ राइम सो साइड बाय साइड। वो अपने थॉट्स और इमोशन को राइम में एक साथ रख लेते हैं, जैसे कुछ चीज़ें एक ही साथ चलती हैं। Something nay, it's much. But then, have you yourself what is the best for man? यहाँ पे पोएट बोलता है कि पोएट्री लिखना कुछ तो है, और ये काफ़ी भी है, पर क्या पोएट अपने लिए या किसी और के लिए सबसे अच्छा कुछ अचीव कर पाते हैं? आर यू पुअर, सिक, older your time, nearer when with your own sublime? क्या पोएट भी गरीब, बीमार और वक्त से पहले बुढ़ा हो जाता है? क्या वो अपने सबलाइन यानी आइडल या हाईएस्ट स्टैंडर्ड के पास भी पहुंच पाता है? Then we who never have turned a rhyme. वो ये भी सोचता है कि क्या वो उन लोगों से ज़्यादा क्लोज है अपने आइडल्स के, जो कभी एक भी लाइन लिखने नहीं बैठे। Sing writing a joy for me, I write. फिर वो अपने आप को ये कहकर तसल्ली देता है कि शायरी तो बस एक खुशी है, पर उसके लिए अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट उसकी अपने बिलव के साथ वो राइडिंग एक्सपीरियंस है। आगे वो बोलता है, एंड यू ग्रेट स्कल्प्टर, यू हैव गिव अ स्कोर ऑफ ईयर्स टू आर्ट, हर स्लेव। इस लाइन का मतलब है, अब वो स्कल्पचर, मूर्ति बनाने वाले की तरफ इशारा करता है, जो अपनी लाइफ के 20 साल आर्ट को डेडिकेट करता है जैसे वो एक गुलाम हो। एंड दैट्स योर वीनस व्हेंस वी टर्न टू यंडर गर्ल दैट फोर्ट्स द बन।
स्कल्पटर एक खूबसूरत वीनस की मूर्ति बनाता है, पर लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और असलियत में वो एक आम लड़की पर नजर डाल देते हैं जो वहीं से गुजर रही होती है, नदी के पास से। शॉर्ट पोएट यहाँ पे ये कह रहा है, जो मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं उस आर्ट पीस को बनाने में। एक उसने वीनस की मूर्ति बनाई थी मूर्तिकार ने, लोग उस पर थोड़ी देर ध्यान देते हैं, पर जब असली में एक लड़की पास से गुजरती है तो सारा ध्यान उस लड़की पे चला जाता है, उस मूर्ति से हटकर। आगे वो बोलता है, यू क्वाइस एंड शैल आई रिपाइन। यहाँ पे पोएट कहता है कि अगर वो स्कल्पटर या एक्सेप्ट कर लेता है, वो मूर्तिकार ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी आर्ट का वर्ल्ड पर कम इम्पैक्ट है, असर है, तो मैं अपने प्यार के एक्सपीरियंस से खुश क्यों ना हूँ। What man of music, you grown grey with notes and nothing else to say। फिर पोएट म्यूजिशियन की बात करता है। वो बोलता है कि म्यूजिशियन अपनी सारी जिंदगी नोट्स म्यूजिक क्रिएट करने में लगा देते हैं, और जब फाइनली म्यूजिक बन जाता है, पुराना हो जाता है, तो लोग उसको भुला देते हैं। इज दिस योर सोल प्रेस फ्रॉम अ फ्रेंड ग्रेटली हिज ओपरास स्ट्रेन इंटेंट। उसके दोस्त, उसके फ्रेंड सिर्फ ये कहकर तारीफ करते हैं कि इसका ओपेरा बहुत इंटेंस और सोलफुल है। बट इन म्यूजिक वी नो हाउ फैशंस एंड। यहाँ पे पोएट बोलता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि म्यूजिक का जो फैशन है, म्यूजिक का जो अंदाज है, वो वक्त के साथ बदलता रहता है और उसकी लाइफ भर की मेहनत भी एक वक्त बाद पुरानी हो जाती है। लास्ट वो बोलता है, आई गिव माई यूथ बट वी राइट इन फाइन। पोएट कहता है कि उसने अपनी यूथ, अपनी जवानी किसी चीज़ में लगा दी, लेकिन अब वो अपने राइट का ये मूवमेंट, अपने बिलव्ड के साथ राइट का ये मूवमेंट पूरी तरह से जी रहा है, पूरी तरह खुश होके जी रहा है। आगे वो बोलता है, हु नोस वॉट फिट फॉर अस, हैड फेट प्रपोज ब्लिस है शुड सब्लिमेट। यहाँ पे पोएट सोचता है, कौन जानता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है। अगर किस्मत ने मुझे यहाँ दुनिया में पूरी खुशी दिया होता, माई बीन हैड असाइंड द बॉन्ड स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड। अगर मुझे ये कॉन्टेक्ट मिला होता कि मैं सिर्फ यहाँ दुनिया में खुश हूँ, तब भी जिंदगी का कुछ और भी पर्पस होना चाहिए, कुछ लाइफ से हटकर, लाइफ के बियॉन्ड। ये वो बोलता है, हैव आई ब्लिस टू डाई विद डिम डिस्क्राइड। मतलब ऐसी खुशी या पीस हो जो मरने के वक्त भी साथ हो, चाहे वो थोड़ा ब्लर हो लेकिन हो। दिस फुट वंस प्लांटेड ऑन द गोल, दिस ग्लोरी गार्लैंड अराउंड माई सोल। पोएट सोचता है, अगर वो अपने गोल पे पहुंच भी गया होता और उसके सोल के अराउंड एक ग्लोरी गार्लैंड होती, एक माला होती, आई डिस्क्राइब सच ट्राई एंड टेस्ट। क्या वो सच में वैसा ही फील करता? काश वो ट्राई करके चेक कर पाता। मतलब इन लाइनों में पोएट बोलता है, अगर मैंने सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर भी लिया होता, तो क्या मेरे अंदर वो खुशी होती? क्या मैं उस खुशी को फील कर पाता? तो मेरे आत्मा तक को छू जाती। आगे वो बोलता है, आई सिंक बैक शडरिंग फ्रॉम द क्वेस्ट। और वो ये थॉट सोच कर शिवर कर जाता है, कांप जाता है और इस क्वेस्ट से वापस आ जाता है, इस ख्याल से वापस आ जाता है। अर्थ बीइंग सो गुड वुड हेवन सीम बेस्ट। पोएट सोचता है कि अगर ज़मीन इतनी खूबसूरत है तो हेवन तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा ना, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। नाउ हेवन एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइट। अब वो यहाँ पे ये बोलता है, अब उसके लिए हेवन और उसकी बिलव्ड दोनों उस राइट के बियॉन्ड हो गए हैं। वो सिर्फ इसी मोमेंट में जीना चाहता है, क्योंकि उसके लिए स्वर्ग, उसके लिए हेवन वो मोमेंट बन चुका है। आगे वो बोलता है, एंड येट शी हैज़ नॉट स्पोक सो लॉन्ग। ने पूरे जहां की बातें कर ली, म्यूजिशियन की, मूर्तिकार की, सोल्जर की। ने बताया कि इन सब ने कितना काम किया, पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया, लेकिन इनके काम को थोड़े दिन के लिए याद किया जाता है और इसके बाद लोग भूल जाते हैं। वो कहता है कि अगर कोई इंसान पूरी तरीके से सक्सेस मिल भी जाए अगर उसको,
क्या वो एक्चुअल में सक्सीड होता है? खुद को बोलता है, दूसरे पोएट को बोलता है कि अगर तुम्हें कोई काम लिखना भी है ना तो पूरे दिल के साथ लिखो, अपने इमोशन को, अपने थॉट को राइम में कन्वर्ट कर दो। इसके अलावा वो हेवन का भी जिक्र करता है, लेकिन उसके लिए असल में हेवन उसके साथ जो बिलव्ड टाइम स्पेंड कर रही है वो मूवमेंट है। आगे वो बोलता है एंड शी हैज़ नॉट स्पोक सो लॉन्ग। फिर वो नोटिस करता है कि उसकी बिलव्ड ने तो अब तक कुछ बोला ही नहीं है, वो इतने टाइम से चुप बैठी हुई है। वॉट इफ हेवन बी दैट फेयर एंड स्ट्रॉन्ग, एटलीस्ट बेस्ट, विद आर आइज अपटर्न्ड। पोएट यहाँ पे इमेजिन करता है कि शायद हेवन वही है, एक खूबसूरत और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट जहाँ हम अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट में आंखें ऊपर उठाए हैं, ताकि जिन बेस्ट मोमेंट को हम जी रहे हैं असल में वो ही हमारे लिए हेवन है। ये वो बोलता है विदर्ड लाइफ फ्लावर was discerned we fix so ever should so abide। पोएट सोचता है कि शायद लाइफ का एसेंस इसी तरह का मोमेंट है, और अगर ऐसा है तो क्या वो दोनों हमेशा ही ऐसे साथ में रह सकते हैं। What if we still ride on, we too with life forever, old yet new। इस लाइन का मतलब है क्या हो अगर वो दोनों हमेशा ये राइड में साथ में हो, साथ में रहे, जहाँ जिंदगी पुरानी होती हुए भी नए तरीके से जीने का मौका दे। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, यानी चीज़ें वही रहे, बस सब उस चीज़ों की इंटेंसिटी या डिग्री बदल जाए। द इंस्टेंट मेड इटर्निटी एंड हैवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी। शायद ये एक पल इटर्निटी बन जाए और हेवन बस इतना ही हो कि वो और उसकी बिलव्ड हमेशा साथ राइड करते रहे। राइड राइड टुगेदर फॉरएवर राइड। और आखिरी थॉट में वो इमेजिन करता है कि शायद वो दोनों हमेशा के लिए साथ में राइड करना ही उनका हेवन बन जाए। दोस्तों, इस पूरे पोयम में पोएट अपनी लाइफ के असली एसेंस को एक्सप्लोर करता है। उसने वर्ल्ड के डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए, जैसे पोएट्स, स्कल्पटर्स, म्यूजिशियन जो अपने आइडल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोएट के लिए आखिरी राइड अपनी बिलव्ड के साथ एक इटर्नल ब्लिस है और हेवन जैसा एक्सपीरियंस बना देती है। तो शॉर्ट में द लास्ट राइड टुगेदर में रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ऐसे इंसान की इमोशन को कैप्चर करते हैं जो अपने प्यार के पूरा ना होने के बावजूद अपनी बिलव्ड के साथ आखिरी राइड में बहुत ज़्यादा खुश है, सेटिस्फाइड है। ये पोयम लव, फेलियर और एक्सेप्टेंस जैसे थीम को एक्सप्लोर करती है और ये रिफ्लेक्ट करती है कि लोग अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ें जैसे आर्ट, पोएट्री, म्यूज़िक को अचीव करने में लगे रहते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कंप्लीट हैप्पीनेस या परफेक्शन उन लोगों को ना मिले। पोएम के स्पीकर के लिए अपनी बिलव्ड के साथ ये राइड में एक पल बिताना दुनिया के सारे अचीवमेंट और डिसअपॉइंटमेंट से ऊपर है, जैसे कि एक हेवनली एक्सपीरियंस हो। आखिर में पोएम ये सजेस्ट करती है कि कभी कभी जर्नी या एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, रिजल्ट और सक्सेस के बजाय। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।